मध्य प्रदेश का जो हमारा चुनाव यात्रा का अभियान है वो चल रहा है और आज हमें खुडेल बुजुर्ग गांव में मध्य प्रदेश के और एक मैंने खुद आज तक नहीं देखा और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि 150 साल पुराना मकान खुडेल बुजुर्ग गांव जो मध्य प्रदेश में है हमें चुनाव यात्रा में मिल गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। 150 साल पुराना मकान है और देखिए इस टाइप के मकान हिंदुस्तान में बहुत ही कम हैं और बहुत पुराना गांव है और 150 साल पुराना। अगर आप देख सकते हैं यदि 150 साल पुराना एक मकान इस गांव के अंदर है तो ये गांव कितना पुराना होगा। और जैसा कि इस गांव में हम पहुंचे, हमें कुछ लोग मिले और धीरे धीरे आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा हो गए। चुनाव यात्रा हमारी चल रही है। इस चुनाव यात्रा में हम मध्य प्रदेश के गांव गांव जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा उसमें यहाँ की जनता मुख्यमंत्री का ताज किसे पहनाएगी और 2024 में दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाएगी। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। अंतर सिंह ठाकुर। अंतर सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, गांव में ये ठाकुरों का गांव है या इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं? सभी समाज के सभी लोग। ठीक है। बात करें, अभी हम रास्ते में आ रहे थे गुजर गांव का दूधिया गांव है एक, हम रास्ते में आ रहे थे, मैं उस गांव में भी जाऊंगा। एक गुजरों का गांव है दूधिया। हाँ। और मुझे लग रहा है कि एकलौता गांव है। हाँ, नहीं वो तो जाट समाज भी है। जाट समाज है, वैसे गुजर एकलौता गांव है। जाट ज्यादा है। हाँ, मतलब कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, एक लोता गांव है इस क्षेत्र में गुजरों का, उसमें भी हम जाएंगे। बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अब की बार क्या बदलाव होने जा रहा है और किसकी सरकार मध्य प्रदेश में, जो अभी 2-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या होने जा रहा है? अभी मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अच्छा, नहीं अब तो फिलहाल क्यों बीजेपी से नाराज हो गए? बीजेपी से भी बहुत सख्त लोग नाराज है क्योंकि ये अपने करने में कसर नहीं कर रहे, मतलब किसानों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से बीजेपी से नाराज हो गए? पहले तो खुश थे और अभी तो रेवड़ियां भी बट रही हैं फ्री की। हाँ, तो अभी रेवड़ी बांट रहे पर हमारा ही पैसा बांट रहे हैं ना सरकार। अच्छा, हमारा ही पैसा महंगाई बढ़ा करके और हमारा ही पैसा बंट रही है सरकार। ये कोई बड़ी बात थोड़ी, जनता तो ये कह रही है हमारा ही पैसा हमको दे रही है। मैं बहुत गाँवों में जा रहा हूँ जी। तो बीजेपी के लिए बहुत ही कम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए ज्यादा कह रहे हैं जी। तो ऐसा एकदम से चेंज कैसे आया? मतलब क्या समस्याएं आ गई? उनने जो वादे करे वो आदे तो एक भी नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी ने। जी। और खाली झूठे वादे करते हैं। जितनी भी योजना सरकार की निकलती है उनके जो जितने उनके पहले ठेकेदार तैयार हो जाते, दलाल वही वहाँ से ही नहीं आने देते यहाँ पर। मैं आपके पास फिर आऊंगा। एक भैया खड़े हैं, भैया मुंगेरी। ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब, क्योंकि अब उम्र ज्यादा हो रही है, गलत कह रहे हो। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी अब की बार मध्य प्रदेश में। आपका विचार क्या है? जी, कांग्रेस के बराबर सरकार बनेगी। महंगाई इतनी हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन तो होना जरूरी है। उसी में सभी का फायदा। तो क्या इतने साल बीजेपी रही तो यहाँ की जनता जो है वो उनसे उनका मन भर गया है बीजेपी से? वो तो क्या है कि बदलाव होना जरूरी है ना। एक सरकार चलेगी तो मनमानी होगी, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, एक भैया और हैं, भैया वीडियो बना रहे हैं एक तो। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या ये बीजेपी सरकार थी वो आप लोगों के लिए कुछ कर पाई, नहीं कर पाई? नहीं कर पाई आज। नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हाँ, रोजगार का क्या रहा? रोजगार बिल्कुल नहीं है। नवयुवक जितने भी लड़के सब आम आदमी रोड पे सब्जी वब्जी बेच के अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, तो कोई पार्टी में दम नहीं है। एक भैया हैं और बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं और कान में सोना बहुत पहनते हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं ना, तो क्या है, क्या माहौल है? माहौल तो कह रहा कांग्रेस का पूरा। कांग्रेस का है। हाँ, महंगाई इतनी हो गई, लोग परेशान हो गए। तो महंगाई एकदम से केवल महंगाई ही कारण है? महंगाई भी है और किसान भी परेशान है, सभी परेशान है। किसान परेशान है। आप क्या करते हैं?
मैं तो पापा के साथ घूमता हूँ। नहीं, वे क्या प्रॉपर्टी का खेती बाड़ी है, किसानी का किसान है, कितनी जमीन है? 5 बीघे। 5 बीघा जमीन है आपके पास। तो यहाँ का जो बीघा है, एकड़ है, वो दिल्ली एनसीआर से नोएडा से बड़ा बीघा होता है। और जानना चाहेंगे अभी वोट 18 साल के हो गए? वोट नहीं बनी अभी वोट नहीं बनी है जी ठाकुर साहब। अच्छा, हाँ, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितना पुराना गांव है? ये कम से कम 800 साल पुराना गाँव है। 800 साल पुराना? 800 साल पुराना गाँव। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन सी विधानसभा में गांव आता है? सांवेर तहसील में। सांवेर में जी। तो यहाँ पे 7-8 कैंडिडेट दौड़ में हैं जी, जो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। हाँ। और बीजेपी से भी अलग अलग है। तो किस कैंडिडेट को आप चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो यहाँ से एमएलए बने? इस कैंडिडेट को चाहते हैं कि यहाँ पे जो सेवा करते हैं, जो मदद करते हैं जनता के और आम जनता के साथ में रहते हैं। और यहाँ पे हमने सभी उम्मीदवार को अभी वर्तमान में देखा है। तो अभी कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो प्रधान साहब ये तहसीलदार थे यहाँ, और इनने 10 साल तक। क्या नाम है पूरा? धर्मराज जी प्रधान। अच्छा, धर्मराज प्रधान जी पसंद है आपकी पहले? क्योंकि ये अच्छी सेवा करी, लोगों के आय जाति के प्रमाण पत्र, मूल्य निवासी के प्रमाण, मतलब जो कार्यरत थे उस समय में बहुत सेवा करी, लोगों को टाइम देखा, बे टाइम देखा, वो लोगों की सेवा करी। तो हमने इससे देखा कि और लोकप्रियता भी है। और आज के समय में लोकप्रियता लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। बाबा हैं हमारे साथ। बोलिए। कितनी उम्र हो गई? मेरी है 55 साल? 60? 60 के नीचे। 60 के ही ज्यादा होगी। अरे सर, ये इससे ऊपर 156 का जन्म है। 156 से जोड़ लो। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव है और क्या जैसा होगा वैसा सारा होगा। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस वो बीजेपी? जिसको जीतना है, जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ, तो कौन काम कर रहा है? भैया अभी ने क्या बताया हमारे बंधु ने? हाँ। बस ऐसा होगा। कांग्रेस भाई उसने बताया नहीं हमारे भाई ने। आप भी तो वोट दोगे। वोट तो देंगे, पर वो बता रहे हैं वो सही है, बस उसी हिसाब से चलेगा वो। अच्छा, अंतर सिंह जी बता। हाँ, अंतर सिंह हमारा नेता है। अच्छा, ये बता दो, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? खुश हैं मोदी जी? अच्छे अच्छे हैं? हाँ, सभी अच्छा काम कर रहा है। तो गद्दी, दिल्ली गद्दी पे वही है या राहुल जी हैं? कहाँ से आ गए अभी? राहुल जी चाहिए अपने, राहुल जी। हाँ, राहुल जी राहुल जी चाहिए हमको, मोदी जी थोड़ी चाहिए हमको, तो राहुल जी चाहिए। राहुल जी चाहिए? राहुल जी चाहिए। मोदी जी तो अब जो जितना बोल रहे हैं उतना झूठ बोल रहे हैं सब। तो कहीं ना कहीं देखो, दिल्ली की गद्दी के बारे में तो जनता अभी कंफ्यूज है कि दिल्ली की गद्दी में किसे बैठाया जाएगा, राहुल जी को या मोदी जी। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनता बीजेपी से नाराज नजर आ रही है। और ये रैंडमली, ऐसा नहीं है कि रैंडमली जनता बीजेपी से नाराज है मध्य प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लाना चाहती है। बाकी चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।